हेलो फ्रेंड, आज ये स्टैंडर्ड 10th का पी सब्जेक्ट है, जिनका फर्स्ट चैप्टर है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अष्टांग योगा, जिनमें हम आज धारणा के बारे में सीखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टैंडर्ड 8 में हम लोग जो स्टेप पढ़े थे वो स्टैंडर्ड 9 में पढ़े थे वो, और इसके बाद आता है 10th। तो स्टैंडर्ड 9 में हम लोग जो पढ़े थे वो दो स्टेप थे, यम और नियम। यम और नियम। तो यम का मतलब होता है हमारा समाज के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज व्यवहार जिसे बोलते हैं। तो यम 5 है, जिनमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य का मतलब होता है हमेशा सच बोलना, लोगों को प्रिय लगे ऐसा बोलना, अपनी आँखों से जो देखा है और कान से जो सुना है वैसा ही दूसरों को बताना, उसको बोलते हैं सत्य। अहिंसा का मतलब होता है कि मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, उसको बोलते हैं अहिंसा। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, जिस पर अपना अधिकार नहीं है वो चीज़ हमें कभी भी लेनी चाहिए नहीं। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने आप को संयम में रखना, अपनी सेंसेस जो 5 सेंसेस है उसको अपने कंट्रोल में रखना। उसके बाद आता है अपरिग्रह, हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे ज़्यादा संग्रह भी करना चाहिए नहीं। तो ये 5 हमारा समाज के प्रति व्यवहार है, उसको बोलते हैं यम। दूसरा आता है नियम। नियम भी 5 प्रकार के, उसको इंडिविजुअल डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है शौच। शौच का मतलब होता है शुद्धि, मन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि। शरीर तो हम पानी के साबुन से साफ रख सकते हैं, लेकिन मन की शुद्धि के लिए अच्छे विचारों का होना ज़रूरी है। अच्छी किताबों को पढ़ना, सत्संग में जाना, वो सब आ जाता है। दूसरा आता है संतोष। हमारी मेहनत के मुताबिक हमें जो भी मिलता है उसमें खुश रहना, उसको बोलते हैं संतोष। इसके बाद आता है तप। तप का मतलब होता है तपाना, अपने आप को सुख में दुख में अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, उसको बोलते हैं तप। तप का जिस प्रकार सोना आग में जलकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार अपने शरीर को भी सुख में दुख में तपाना है, उतना ही शुद्ध होता जाएगा। तो शौच, संतोष, तप। इसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है कि अपने से ज्ञानी लोगों के साथ बैठना, विचार विमर्श करना, अपनी त्रुटियों को दूर करना, उसको बोलते हैं स्वाध्याय। अपने आप का, अपने मन का अभ्यास करना, उसको बोलते हैं स्वाध्याय। तो 4 स्टेप हुए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और 5वां आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि अपने आप को जो भी मिला है, सुख हो, दुख हो, सुविधाएं हो, बुद्धि हो, अपना शरीर हो, जो भी हो, वो सब ईश्वर को समर्पित करना है, यानी कि ईश्वर का है ऐसा मानना है। तो 5 यम हुए, 5 नियम हुए। तीसरा स्टेप आता है आसन। 84 आसन को हमने अलग किए हैं, जिनमें आपका एक चैप्टर आएगा आसन का, जो प्रैक्टिकल करना है। आसन भी कैसा होता है कि हम जो पोस्चर में बैठते हैं और सुख मिलता है वो आसन बन जाता है। 4th आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण पर का काबू। प्राण यानी कि श्वास, श्वास जो लेते हैं उस पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। उसके 3 पार्ट है, पूरक, रेचक और कुंभक। अंदर सांस भरते हो तो उसको पूरक बोलते हैं, बाहर निकालते हो तो रेचक बोलते हैं, अंदर रोकते हैं तो उसको कुंभक बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट्स इनका होता है। और 5वां स्टेप है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि हमारी जो 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस को धीरे 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 अंदर की ओर मोड़ना है।
मतलब कि बाह्य विषयों से दूर होकर आंतरिक विषयों पर लगाना है। जिस प्रकार टॉर्टोइज को टच करते हैं तो अपना पैर, अपना माथा अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार हम भी अपनी पांचों इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ेंगे तो हमारा 6 स्टेप जो है धारणा, उसका रास्ता खुल जाता है। और 6 स्टेप के बारे में मैंने यहाँ आप लोगों को समझाया है कि धारणा कैसे करनी है, किस विषय पर करनी है, वो सब समझाया हुआ है। तो इतना बहुत ज़रूरी है।